वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे पद पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण कराता है कि उसने पहले भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या कहा था। ये वचन हमें इतिहास की ओर लौटाकर यह दिखाता है कि जब यरूशलेम शांतिपूर्ण और समृद्ध था, तब भी परमेश्वर ने न्याय, दया और आज्ञाकारिता का संदेश दिया था, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह एक आत्मिक दर्पण है जिसमें हम खुद से ये पूछ सकते हैं, क्या हम आज भी वही पुरानी गलतियां दोहरा तो नहीं रहे? आइए इस पद के माध्यम से और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की आवाज को फिर से सुनते हैं और अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार तथा परमेश्वर का असीम अनुग्रह और दया आप पर बनी रहे। मित्रों, आपको याद होगा कि हम जकरिया 7 अध्याय से धार्मिक रीति विधि और उपवास के संबंध में परमेश्वर का उत्तर देख रहे थे। तब परमेश्वर उन्हें उत्तर देते हुए कहता है कि जब परमेश्वर के साथ आपका हृदय सही होता है, तब आपका अनुष्ठान भी सही होता है। अब हम आते हैं जकरिया 7 अध्याय के पद 7 पर, जहां हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलता है। आइए हम पढ़ें जकरिया 7 का 7। क्या यह वही वचन नहीं जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? दोस्तों, जब कहता है कि दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था, मित्रों, यह पूरा क्षेत्र जो बेरशेबा से लेकर हेब्रोन और एक्रोन के तट तक एक हरे चारागाह के समान दिखाई देता है। बेरशेबा के पास या उसके आसपास का पूरा क्षेत्र ऐसा ही हरा भरा है। तब परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, जब तुम अपने देश में थे और सारी रीति विधियों को पूरा कर रहे थे, तब इसका क्या प्रभाव पड़ा? तुम बंधुआई में चले गए क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे शीर्षक को, जो कहता है, जब परमेश्वर के साथ आपका हृदय गलत होता है, तब आपका अनुष्ठान भी, आपकी रीति विधि भी गलत होती है। पद 8 से आरंभ करते हुए परमेश्वर उन्हें यही बात बताता है कि जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो आपका अनुष्ठान भी कभी सही नहीं होगा। दोस्तों, यह उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है। परमेश्वर लोगों को कुछ आज्ञाएं देता है जिनका संबंध परमेश्वर के साथ और दूसरे मनुष्यों के हमारे संबंधों से होता है, और यही प्रकट करता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं होते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान पूरे करके मसीह की सेवा कर सकते हैं, तो यह गलत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद शमौन पतरस से जो कहा था, वह बहुत ही सुंदर बात है। दोस्तों, शायद मैं यदि प्रभु यीशु की जगह होता तो शमौन पतरस से जा करके उसे अस्वीकार करने के लिए, मुझे अस्वीकार करने के लिए मैं उसे डांटता, मैं उसे बताता कि मैं उसे किस तरह का मनुष्य समझता हूँ। पर दोस्तों, इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? दोस्तों, यह कोई अनुष्ठान या रीति विधि नहीं है जिसे पूरा किया जा सके। दोस्तों, यह आपके हृदय का दृष्टिकोण है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। मित्रों, कलीसिया के कुछ सदस्यों के लिए धर्म एक अनुष्ठान है, या एक विधि विधान, या एक बेजान क्रिया है, एक धार्मिक व्यवस्था जो अर्थहीन और शब्दों के थका देने वाले आडंबर से भरी हुई है। आज बहुत सी तथाकथित रूढ़िवादी और प्रचार करने वाली कलीसियाओं में गंदगी भरी हुई है। इनमें से कुछ रटे रटाए वाक्यों का दोहराया जाना और पवित्रता की बातों का मिश्रण इनमें पाया जाता है। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, हम अपना विश्वास बांटना चाहते हैं। पर दोस्तों, आज अनेक ऐसे विश्वासी हैं जिनके पास बांटने के लिए पर्याप्त विश्वास है ही नहीं।
जब आप लोगों को बताते हैं कि आप कितने अच्छे हैं या परमेश्वर ने आपके लिए कैसे अद्भुत कार्य किए हैं, यह आपका विश्वास नहीं है। आपकी गवाही यह होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है, आपके जीवन में उसने क्या परिवर्तन लाया है। यदि हम उद्धार की बात करें तो लोग कहते हैं अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दें, पर जब आप उनसे इसका अर्थ पूछेंगे तो वे कहते हैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना इसका अर्थ है। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को आपका वो जीवन चाहिए? परमेश्वर तो अपने वचन में कहता है कि हमारी धार्मिकता और हमारे भले काम उसके सामने मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर को हमारे ये सब काम नहीं चाहिए हैं। हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करने की आज आदत पड़ चुकी है जो सुसमाचार के वास्तविक अर्थ को खत्म कर देता है या बदल देता है। एक और शब्द जिसे मसीही संसार में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है वह है प्रेम। प्रेम पवित्र शास्त्र में प्रेम का एक उच्च स्तर का शब्द है, लेकिन यह वर्तमान समय के उपयोग किए जाने वाले स्वतंत्र मार्ग पर बहुत अधिक घिसा गया है। इस कारण यह अपने समृद्ध, महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और अद्भुत बाइबल अर्थ से अलग हो गया है। मित्रों, इस प्रेम को गाड़ियों में लगाए जाने वाले स्टिकरों के स्तर तक गिरा दिया गया है, जिस पर लिखा होता है यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो हॉर्न बजाइए, और लोग उसे पढ़कर पागलों के समान रोड पर हॉर्न बजाने लग जाते हैं। मित्रों, यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो लोगों को आप हॉर्न बजाने के लिए नहीं कहेंगे, परंतु वचन के प्रति उन्हें आज्ञाकारिता का जीवन जीने तथा दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि आज चर्च के अधिकांश सदस्यों का जीवन असंवेदनशील, नीरस, स्वाद रहित और बेरंग हो चुका है, जो गर्मजोशी और भावना से रहित है। उनका मसीह के साथ कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं है, जिस कारण उनका जीवन अर्थपूर्ण और उत्पादक अब नहीं रहा। मित्रों, आपके पास जो महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए वह है प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध। और जब तक आपका जीवन मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी रीति विधि और आराधना पद्धति केवल एक औपचारिकता से बढ़कर कुछ नहीं है। मित्रों, यदि आपके मन में ऐसे जीवन की चाहत या लगन नहीं है जो उसे प्रसन्न करती हो, यदि आपके अंदर उसे और उसके वचन को गहराई से जानने की एक तीव्र इच्छा नहीं है, तो आपके चर्च की सदस्यता ऐसी है जैसे कि एक जवान लड़का किसी सजे धजाए घर से प्रेम करता है और उसमें रखे हुए टीवी, फ्रिज आदि सब सामान से वह विवाह करना चाहता है। एक बार एक अविवाहित स्त्री से पूछा गया कि उसने कभी विवाह क्यों नहीं किया, तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मेरे पास एक स्टोव है जो धुआं देता है, एक कुत्ता है जो घर के चारों ओर घूमता और गुर्राता और रखवाली करता है, एक तोता है जो मुझसे बातें करता है, और एक आलसी बिल्ली है जो पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती है और कुछ नहीं करती। तो मुझे एक पति की क्या आवश्यकता है? मित्रों, आज बहुत से लोगों का परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही संबंध होता जा रहा है या है। आइए आज हम चर्च खेलने का नाटक बंद कर दें और मसीह से प्रेम करना और उसके लिए जीवन जीना आरंभ करें। मित्रों, हमें कुछ लोगों के फोन और एसएमएस आते हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार वचन के ज्ञान और समझ के कारण उनका संबंध परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से सुधर रहा है। दोस्तों, ये वे लोग हैं जो वचन पर मन लगाते और उसका अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। यदि आप वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, तो आपका जीवन मसीह के लिए अपमानजनक है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं और अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो आपका अनुष्ठान करना गलत नहीं है। आप उस अनुष्ठान को कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात पर मुझे एक छोटी लड़की की कहानी याद आती है। एक रात उसकी माँ ने उससे कहा कि मुझे बहुत काम है, इसलिए तुम खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में जाओ और अपने कपड़े बदल लो, प्रार्थना करो और सो जाओ। अगली सुबह
माँ ने उससे पूछा कि कल रात तुमने क्या किया? तो उसने उत्तर दिया, वही किया जो आपने करने को कहा था। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, मुझे विस्तार से बताओ। तो उस लड़की ने उत्तर दिया, जब मैं प्रार्थना करने के लिए घुटने टेक रही थी तो मुझे लगा कि परमेश्वर रोज रोज मेरी वही घिसी पिटी प्रार्थना सुन सुनकर थक गया होगा। तो मैं बिस्तर में चली गई और परमेश्वर को एक कहानी सुनाने लगी और सुनाते सुनाते सो गई। मुझे लगता है मित्रों कि उस रात परमेश्वर ने उस छोटी लड़की का समय और उसकी कहानी को सुना होगा और उसे अच्छा लगा होगा, क्योंकि उस लड़की को लगा कि प्रतिदिन की उस रीति विधि में कुछ तो गड़बड़ है जिसे शायद परमेश्वर पसंद ना करे। पर उसने मन की सच्चाई से बहुत ही अच्छे से परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया। काश हमारी कलीसिया में भी किसी दिन हमारे विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के साथ अपने हृदय को खोलकर दिल की सच्चाई से कुछ बात करने लगें, जब परमेश्वर ध्यान देकर उनकी बातों को सुनने का काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की आवाज़ सुनना चाहता है। मित्रों, आज हमारी कलीसियाओं में समस्याएं क्यों हैं? आज हमारे पास ये समस्याग्रस्त चर्च क्यों हैं? आज हमारे पास ये सभी समस्याग्रस्त मसीह विश्वासी क्यों हैं? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल एक अनुष्ठान कर रहे हैं, रीति विधि निभा रहे हैं। हम एक अनुष्ठान से होकर गुजरना चाहते हैं। हम परमेश्वर के बिना, उस संबंध को स्थापित किए बिना अनुष्ठान कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम दैनिक चर्च आराधना उसमें स्तुति गान के साथ आरंभ करते हैं और आशीर्वाद के साथ समाप्त करते हैं। बीच में हम कुछ कुछ क्रियाकलाप करते हैं और हमें लगता है कि हम चर्च की आराधना पूरी कर चुके हैं। क्या हमने वास्तव में आराधना पूरी की है? क्या हम वास्तव में मसीह के निकट आए हैं? क्या हमने जाना कि आज वह हमसे कुछ कहना चाहता है? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? आप किसी भी अनुष्ठान और रीति विधि को पूरा कर सकते हैं दोस्तों, पर वह तभी सही है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। मित्रों, अनुष्ठान का महत्व आज भी लोगों के लिए एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। लोग सोचते हैं कि क्या मुझे इस अनुष्ठान को करना चाहिए या रीति विधि को निभाना चाहिए, या यह करना चाहिए या मुझे वह करना चाहिए। मित्रों, मेरा मानना है कि कुछ अनुष्ठान महत्वपूर्ण हैं और मेरा मानना है कि चर्च में दो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विश्वासी का बपतिस्मा होना चाहिए, अविश्वासी का नहीं। यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है तब आपको बपतिस्मा लेने का अधिकार है। यहाँ पर बपतिस्मा में महत्व बपतिस्मा के प्रकार पर नहीं, पर लेने वाले के मन और उसके हृदय पर होना चाहिए। क्या उसने नया जन्म पाया है या नहीं? ये संस्कार तब तक कोई महत्व नहीं रखते जब तक लेने वाले का हृदय और संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं हुआ है। बपतिस्मा तब तक किसी काम का नहीं जब तक आप यीशु मसीह की ओर ना फिर जाएं और आपका उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध ना बन गया हो और आपके पाप क्षमा ना किए गए हों। तब तक बपतिस्मा आपके लिए कोई लाभ का नहीं। दोस्तों, मुझे यह भी डर लगता है कि प्रभु भोज कई लोगों के लिए बिल्कुल अर्थहीन है। उनके लिए वह बेहतर होगा कि वे इसमें सम्मिलित ना हों। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर के साथ सही है तो प्रभु भोज आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के सेवक लैंग ने इस बात को इस तरह से कहा था, ईश्वर की कृपा की आँख और हमारी आस्था की आँख संस्कारों में एक जगह मिलती है। बाबुल की बंधुआई के पहले परमेश्वर ने यरूशलेम का न्याय किया जब लोगों के मन परमेश्वर से दूर थे। यद्यपि वे रीति विधि पूरी कर रहे थे। यही कारण है कि जकरिया 7वें अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर उनसे कहता है, क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। उसके कहने का अर्थ था कि तुम दासत्व में जाने के पहले भी अनुष्ठान और रीति विधि पूरी कर रहे थे, तो भी
मैंने तुम्हें बंधुआई में भेजा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि रीति विधि का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण है कि तुम्हारे मन और हृदय मुझसे दूर थे और मेरे साथ सही नहीं थे, और परमेश्वर के साथ हमारे हृदय का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस अध्याय के अंतिम भाग में परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उन चीज़ों के बारे में बताया है जो वे लोग कर रहे थे और जो उन्हें स्वयं से दूर कर रही थी। परमेश्वर 10 आज्ञाओं के उस भाग के बारे में बात करता है जो मनुष्य के मनुष्य से संबंध रखती है। इस अध्याय का पिछला भाग मनुष्य के साथ परमेश्वर के संबंध से संबंधित था। जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ा नहीं होता है तो आपका अनुष्ठान भी सही नहीं होता या गलत होता है, और अगर आपका हृदय गलत है तो आपका अनुष्ठान करना भी गलत है। इन आज्ञाओं को उनके जीवन पर लागू करके परमेश्वर विशेष रूप से उन चीज़ों को प्रकट करेगा जो वे गलत कर रहे थे। मित्रों, आज हम पाप से उस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए। अगर आप मुझे वैसा जानते जैसा मैं हूँ या मैं स्वयं को जानता हूँ तो आप मेरी कही हुई बातों को सुनना भी नहीं चाहते। और उसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको वैसा ही जानता जैसा आप स्वयं हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे बातें करने के लिए उपस्थित होता। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, हम सब पापी हैं। हम सब बचाए गए पापी हैं, पवित्र किए गए पापी हैं। हम पाप में थे पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। यदि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो हम क्षमा प्राप्त पापी हैं, पर हम अब भी पाप करते रहते हैं और हम जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे हम पाप ही करते रहेंगे और पापी ही रहेंगे, पर क्षमा प्राप्त पापी के रूप में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मित्रों, उस दिन जब आप मुझे और अपने आप को देखेंगे तो हम पापी नहीं रहेंगे, पर तब तक हम पापी ही बने रहेंगे। मित्रों, हम सभी पापी हैं। हमने इस बात को जाना। परमेश्वर की नज़रों में हम सब ने पाप किया है, और खुशी की बात यह है कि आज कलीसिया में यह बात जागृत हो रही है। लोगों के अंदर ये विचार डेवलप हो रहा है कि हम परमेश्वर के सामने पापी हैं। मनोविज्ञान के एक प्रमुख डॉक्टर कहते हैं कि वे सहज मनोविज्ञान की विचारधारा पर चलते थे, जो इस बात को सिखाता है कि आप इतने घटिया व्यक्ति इसलिए हैं या बुरे व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि आपकी माँ ने आपको वह उचित स्नेह नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था, या शायद आप स्तनपान करने वाले बच्चे नहीं रहे। यही कारण है कि आप अनैतिक यौन संबंध में अब चले गए हैं। मित्रों, यह बहुत ही बेतुकी बात है जो ऐसी कही जाती है। अब उस डॉक्टर ने अपना विचार बदल लिया है जब से उसने वचन को जाना, और अब वो व्यक्ति कहता है व्यक्तिगत अपराध बोध और पाप की सच्चाई को भावनात्मक बीमारी या पर्यावरण संबंधित लक्षणों के रूप में अनदेखा किया गया है, जिसके लिए व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं माना जाता रहा है। लेकिन पाप ऐसा भी है जिसे मौखिक सच्चाई के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, जैसे रोग, अपराध, पथभ्रष्टता आदि। उसमें अनैतिकता, अनैतिक व्यवहार और असामाजिक कार्य शामिल होते हैं। मित्रों, दूसरे शब्दों में उनके कहने का अर्थ ये है कि आप और मैं पापी हैं। यह मेरा निश्चित विश्वास है कि केवल परमेश्वर ही मनुष्य के हृदय और उसके स्वभाव को जानता है और बदल सकता है। यिर्मयाह इसी बात को कहता है। 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? केवल परमेश्वर ही उसे जानता है और वही उसे समझ सकता है। मित्रों, आज हमें परमेश्वर के सामने अपने मन और हृदय को जांचने की आवश्यकता है। आइए हम उसके सामने अपने मनों को खोलें, क्योंकि वही जानता है और उसके पास ही इसका इलाज है। आइए हम प्रार्थना में
परमेश्वर के सामने अपने मन को रखकर इसे चंगा करने की विनती करें, क्योंकि हमें इस मन को पवित्र करने की आवश्यकता है जिसमें असाध्य रोग लगे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों को अपने वचन से तृप्त किया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, इन गहरी बातों के लिए प्रभु, जो आपने हम पर प्रकट किया कि पिता परमेश्वर हमारा मन आपके साथ सही होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे मन को जांचते हैं। प्रभु, आज हम रीति विधि में लिप्त हैं, परंतु हमारा संबंध और संपर्क आपके साथ नहीं है, तो इसका कोई लाभ नहीं। सहायता करें प्रभु कि हम सबसे पहले अपना संबंध आपके साथ स्थापित करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें, अपने मन को सुधार कर पवित्र करके आपके निकटता में आए, ताकि हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएं और हमारा रीति विधि, हमारे अनुष्ठान आपको ग्रहण योग्य हों। धन्यवाद देते हैं पिता, इस विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए लाभ का और बहुत से सच्चाइयों को जानने का समय रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अगले बिंदु को देखेंगे, जो कि परमेश्वर के वचन से हमें सुनने को मिलेगा। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, यहूदा के गोत्र। इस प्रतिनिधि मंडल में यहूदा के गोत्र के लोग नहीं थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न: जब परमेश्वर के साथ आपका हृदय गलत होता है, तब खाली स्थान गलत होता है। ए, परमेश्वर के साथ संबंध, बी, मनुष्य के साथ संबंध, सी, अनुष्ठान भी, डी, इनमें से कोई भी नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने सीखा कि परमेश्वर बार बार और स्पष्ट रूप से अपने लोगों को सच्ची भक्ति, न्याय और दया का मार्ग दिखाता रहा है। लेकिन जब लोग उस आभास को अनसुना करते हैं तो परिणाम विनाशकारी होते हैं, जैसे यरूशलेम का उजड़ जाना। यह पद हमें इतिहास से सीखने की चुनौती देता है। यह हमें बुलाता है कि हम केवल परंपराओं या उपवासों तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से लें। आइए हम अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर की चेतावनी को सुनकर उस पर चलने का निश्चय करें। मित्रों, इस अध्ययन को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करना मत भूलिएगा। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।